करना ऐसा ऐसा ना कहें यार, ऐसा ना कहें यार। श्रीला प्रभुपाद जी भी गए हैं, सदगुरु भी गए हैं, ऐसा तो ना करें यार। देखा इतना बड़ा। अरे तो ये मियाँ ये बड़े लोग हैं क्या? आगे है भाई तो Drunken Momo, I like Brahmarakshas, but Brahmarakshas did not fully prepare. ये है सैम भाई जिसका जिक्र कर रहे थे ना, ये है, ये सुनना। अच्छा जी, आफ्टर डिबेट क्या कहते हैं, ये सुने। है भाई तो Drunken Momo, I like Brahmarakshas, but Brahmarakshas did not fully prepare for the first part. यार बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था भाई, बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। पूरा 4 घंटे बैठा हुआ था रात में। अच्छा आगे फिर और दिन में भी बैठा हुआ था, सब लोग रेफरेंसेस भेजे जा रहे थे। बहुत मेहनत किया इस बार, मैंने बहुत मेहनत की है। कालीन भैया का डायलॉग ये बोल दिया। इस पर मैंने बहुत मेहनत की है। 4 घंटे रात को बैठा था और सुबह भी बैठा था, ठीक है। ये 4 घंटे तू 4 घंटे संडास के अंदर बैठा था, ये बता ना बैठा किधर था, क्योंकि तैयारी तो कोई नहीं की है, तो संडास में बैठा होगा तू 4 घंटे। वहां पे प्रसाद फूंक रहा था। आगे वो कर सकते हैं कि हाँ टट्टी वाली पानी से उदू करवा रहे हैं और ये करवा रहे हैं, लेकिन ये है कि इन पर फोकस नहीं कर सकते थे मेनली। अब बाद में इसको याद आ रहा है, ये भी बोल सकता था, ये भी बोल सकता था कि ये लेकिन बिहार 312 मैंडेटरी देना चाहिए था। छोटे सा ये दूध वाला रख देना चाहिए था। ये रख देना चाहिए था दूध वाला। अच्छा क्योंकि यार एक औरत किसी जवान मर्द को दूध कैसे पिला सकती है अपने थनों से लगा? ये अब याद आया। इसको ना आप रख देते तो आई थिंक ये टॉपिक से रिलेटेड हो ही जाता। इसको आमिर भाई पता नहीं था कि डैनियल भाई के पास रामबाण रखा हुआ था स्कंद पुराना से। स्कंद पुराना में ये लिखा है कि इफ अ गर्ल वांट्स अ राइचियस सन टू बी बोर्न शी शुड ब्रेस्ट फीड अ ब्राह्मण। रामबाण रखा हुआ था डैनियल भाई के पास। यस एंड दैट ब्राह्मण नेम शुड बी आमिर हक। सॉरी जी जी क्योंकि वो तो भाग रहा था ना इधर उधर। कभी हम इस पे एक आपको इस बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। इसकी एक बहुत सैम भाई ये रेफरेंस मेरे साथ शेयर करना, आपने बड़ा जानदार है माशाल्लाह जी। बिल्कुल ओके एक्सप्लेनेशन है जिसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं उसकी तरफ से आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ। एक बड़ा बेहुदा आर्ग्यूमेंट इसने दिया था, जो आगे दिया था बकवास की थी, खुद भी पता था, अपनी गलती को छुपाने के लिए अपने ऊपर ही इसने इतराज करवा दिया। खैर आगे आफ्टर डिबेट नेक्स्ट। गिरीश अंचन जी कह रहे हैं कि क्या भाई ब्रह्मराक्षस जस्ट स्टक एट वन पॉइंट, देयर इज सो मच अबाउट वुमेन इन इस्लाम, मोहम्मद मैरी ब्रदर्स वाइफ, ब्लाइंड मैन किलिंग, प्रेग्नेंट वाइफ, डिसअपॉइंटमेंट। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम वो रह गए मूर्ख रह गए। हाँ देखें दोबारा सुनना क्या करेगा। प्रेग्नेंट वाइफ, डिसअपॉइंटमेंट। जी सैम भाई ये इनको हमेशा आमिर भाई जंग पे जाते हैं, ये हार कर आते हैं, उसके बाद थप्पड़ याद आता है इनको। हाँ भाई एक थप्पड़ मार देता तो अच्छा होता था। हाँ वो अपने मुंह पे मारेंगे, ये हमें ना सुनाए। हाँ जो बाद में याद आए सनातनी इस्लामोफोबिक सनातनी हो, अपने मुंह पे मारो। इस्लाम, मोहम्मद मैरी ब्रदर्स वाइफ, ब्लाइंड मैन रह गए, ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स नहीं कर पाए। ब्लाइंड मैन वाला ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल रेस करना था मुझे, ये वाला नहीं रेस कर पाए हैं। फेल्ड। बट आप कह सकते हैं कि मेरी डिबेट स्टाइल है यार, कि मैं मुसलमानों की तरह पसंद। कवर अप करने के लिए भी हेट बड़ा बेहुदा किस्म का, बड़ा लिचड़ किस्म का एक्सक्यूज देगा। पता है क्या कहेगा? इस्लामोफोबिया तो पहले इनके दिलों के अंदर है, तो क्या करेगा, कहेगा कि जी वो मैं कर सकता था मगर मैं मुसलमानों की तरह नहीं हूँ। वाह भाई वाह, तो डिबेट क्यों करने गया था तू? जूते खाने थे, ताकि हेट भी फैलाऊं और एक्सक्यूज ऐसा दूं कि हिंदू कोई आगे से बोल ना सके कुछ। देखें था मुझे, वाला नहीं रेस कर पाए हैं। बट आप कह सकते हैं कि मेरी डिबेट स्टाइल है यार, कि मैं मुसलमानों की तरह, आप पसंद कर सकते हैं नहीं पसंद कर सकते हैं, मैं डिबेट को मुकम्मल करना पसंद करता हूँ।
वरना 50 रेफरेंसेस मैं फेंक सकता हूँ, 50 रेफरेंसेस सामने वाला फेंक सकता है। तो भाई राम ये टाइम पे पूरी मुकम्मल करना चाहता हूँ। राम जन्मभूमि की तो अधूरी छोड़ दिया था तू मेरे साथ डिबेट। तब क्या हुई थी, मां मर गई थी ना तेरी। इस्लाम पे कूद दिया था, स्ट्रीम ओपन स्ट्रीम रखा था राम जन्मभूमि पे, इनकम्प्लीट छोड़कर कूद दिया था इस्लाम के ऊपर। चांटे कैसे पढ़े थे भूल गया ना राम जन्मभूमि पे। नहीं मैं याद नहीं किया, सत्यात प्रकाश मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। वो डिबेट भाग गया था, तू अब किधर गया तेरा? इसका मतलब है तू झूठा एक्सक्यूज करता है सनातनियों को खुश करने के लिए। तो पसंद करेंगे कुछ टाइप करने को। जी 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 सर। जो अभी पॉइंट है इसके ऊपर ही कि तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपने इनिशिएट लिया। नंबर 2, मैंने पूरी देखी है बिगिनिंग से लेकर एंड तक। अगर आप खुद भी दोबारा इसको रिवाइंड करके देखेंगे तो इसका जो पहला पार्ट था वो एक तरह से प्रिपेयर आया था अपनी पीपीटी बना के सिर्फ हिंदुइज्म पे अटैक करने के लिए। और जब आपका शुरू हुआ था तो आपका डिफेंस से शुरू हुआ था। हाँ जी, आफ्टर द डिबेट जी। तो जिस तरह से इन्होंने बोला है कि बहुत सारे टॉपिक थे, तो आई थिंक इन द फ्यूचर के लिए हमें एज ए ग्रुप इस पूरी टीम को अपनी जैसे वुमेन के ऊपर कोई तो पूरी पीपीटी बनानी है जिसके अंदर एक हिंदुइज्म वाला पार्ट होना चाहिए, कहाँ पे जो काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं लोग के गलत लिखा है गलत लिखा है, तो हम रेफरेंस के साथ इस पेज पे ये है कि ब्रह्मा सरस्वती, समझिए इस बात को, ब्रह्मा अब कवर करने लगे। सरस्वती अगर मैं क्लियर नहीं करता तो ये जिंदगी भर बोलते रह जाते हैं। और जिंदगी भर बोल, अब भी बोल रहे हैं। ये क्लियर किया कहाँ पर है? क्लियर किया कहाँ पर है? पहला तो यही सवाल है। कौन से नुक्कड़ खोंचे में, कौन से कोने खुदड़े के अंदर तूने ये क्लियर करके रखा है? मुझे बता दे भाई। डिबेट में क्लियर करना था, अपने मन के अंदर नहीं। ये ऐसे ही है कि एक स्टूडेंट फेल हो गया तो पेपर में कुछ भी नहीं लिखा था, तो बाप ने पकड़ के मारा के लिखा कुछ नहीं। कहता लिखा तो मैंने बहुत कुछ था, टीचर ने फेल कर दिया। कहता किधर लिखा था? कहता सोच में, दिमाग में। वेरी गुड। दिमाग में लिखता रहा। मकसद कहने का ये है डिबेट में प्रेजेंट करना था। ऐसा मक्कार आदमी है ये। सरस्वती में आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? आप प्रकृति में कॉन्शियसनेस के मेटा पर्सोनिफिकेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बस ये पर्सोनिफिकेशन एक वर्ड इसको मिल गया, किसी से इसने सुन लिया है, उसको दबता रहता है ब्रह्मा सरस्वती के इशू के ऊपर, और अपनी तरफ से बड़ा क्रांतिकारी बना हुआ है कि मैंने वृंदा और विष्णु के इशू को और ब्रह्मा सरस्वती के इशू को रिफ्यूट कर दिया हुआ है। अपनी तरफ से ये बनता है। घंटा कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। ड्रामेबाज है ब्रह्मा। हाँ, इन टॉपिक को डिफेंड करना बहुत जरूरी था यार। डिफेंड करेंगे मगर डिफेंड के साथ में हमारी बैकग्राउंड के अंदर जैसे वो कर रहा था उसने रेफरेंस भी डाली हुई है, कुछ सही भी डाली है, मगर जिसके ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा ढंग से। वो कौन से फेक हैं? कोई एक रेफरेंस कोट करो जो फेक हो, ठीक है? ये भी चैलेंज है। कोई एक रेफरेंस कोट करना है डैनियल की प्रेजेंटेशन के अंदर जो फेक रेफरेंस हो, ठीक है ना? हाँ, मगर पोर्ट्रे करके स्क्रीन पे डाली हुई है। तो हमारा जो फीचर क्या होना चाहिए, हमारी सारी रेफरेंसेस जिसके अंदर सारे टॉपिक, अगर हम वुमेन के ऊपर सारे इस्लाम की बात कर रहे हैं तो सारे कि वुमेन को आधा दिमाग बोला गया है उनको। ये अगली बार सोचना जूते खाने के बाद जी, तब बताएंगे आगे। बी केयरफुल, मुंह में सवाल पे सवाल करते जाते हैं। ये बड़ा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट। सुनना है सैम भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा मजेदार है, इसका सुनना जरा। क्या करा क्या? बी केयरफुल, मुंह में सवाल पे सवाल करते जाते हैं ताकि सामने वाले को क्वेश्चन का टाइम ना मिले। दे थिंक दे आर ओवर स्मार्ट, हमको उलझाने का रखना चाहते हैं। सर ये टैक्टिक ये ईमान यूनियन से सीख के आया था बेचारा, लेकिन क्योंकि इस टैक्टिक में इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो अभी प्रैक्टिस नहीं है तो तेरा ये हाल है। तेरे बकौल अगर तू कह रहा है तेरी बात को मान के, तो प्रैक्टिस नहीं है तो तेरा ये हाल हुआ है। तो अगली बार जरा ध्यान से जाएं, आगे सुनना जरा। लेकिन क्योंकि इनके साथ भी ईमान यूनियन वाला बर्ताव किया जाता है, लेकिन क्योंकि इस टैक्टिक में इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो
ठीक ठाक सिनारियो चला गया। अगर मुझे लगता कि हम इसके सामने चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर इसको इनके साथ भी ईमान यूनियन वाला बर्ताव किया जाता। सैम भाई समझ आई है? जी 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 इसके मुंह से निकल गया है अगर मुझे निकल गया। लगता कि इसके मुंह से निकल गया है कि अगर मुझे लगता कि मैं इसके सामने चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा तो फिर इसके साथ भी ईमान यूनियन वाला बर्ताव किया जाता। इसका मतलब ये है कि ये हमारे सामने चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नहीं कर पाएगा, करेक्ट। इसीलिए हमारे साथ ये गाली गलौज और ब्लास्फेमी और भागता इधर उधर। ठीक है, दोबारा सुने इसके मुंह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके मुंह से निकल गया जल्दी में। ये ईमान यूनियन से सीख के आया था बेचारा, लेकिन क्योंकि इस टैक्टिक में इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो ठीक ठाक सिनारियो चला गया। अगर मुझे लगता कि हम इसके सामने चीजों को क्लियर नहीं कर पाएंगे तो फिर इसको इनके साथ भी ईमान यूनियन वाला बर्ताव किया जाता। लेकिन ये चाह के भी बेचारा ईमान यूनियन जितना कपटी नहीं हो पाया। अच्छा आगे। भैया यू डिड अ ग्रेट जॉब, बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। मां सिंह कमेटी कह रहे हैं कि guys did Brahmarakshas won the debate and piped down that sound so good. I think I did. I think I did. लोग कह रहे हैं कि क्या कहते हो आप लोग भाई, जीत गया कि नहीं? कहता I think I did। अभी तक ये चीज है। अच्छा जी, कॉन्फिडेंस कितना लो है। I think I did। I think I did। अभी सुनते जाएं आगे जरा क्या बनता है जी। Out on showing article reference वो PPT पे चिपकाया है। How can I contact you, connect with you? I would like to help you with presentations. NGL but Daniel had a good initial part. Sir agreed, बिल्कुल उसकी प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छी है। मेरे प्रेजेंटेशन का कंटेंट अच्छा था, प्रेजेंटेशन में मान गया। NGL but Daniel had a good initial part. Sir agreed, बिल्कुल उसकी प्रेजेंटेशन जो है बहुत अच्छी है। मेरे प्रेजेंटेशन का कंटेंट अच्छा था, प्रेजेंटेशन में भी अप टू द मार्क नहीं थी। मैं एग्री कर रहा हूँ आपके साथ। अप टू द मार्क ना तुम्हारी प्रेजेंटेशन थी ना तुम्हारा कंटेंट था। तुम अपने कंटेंट को लिंक ही नहीं कर पाए हो टॉपिक के साथ। मसला ये है, जस्ट रैंडम तुम्हें कुछ लाइव स्ट्रीम्स पर जो मुसलमानों को तंग करने के लिए एक दो हदीसें रखी हुई थी उसी टॉपिक के अंदर चेपने की कोशिश की, उनको भी कनेक्ट नहीं कर पाए टॉपिक के साथ। वेरी वीक प्रेजेंटेशन। नहीं मानना है, बार बार एक ही चीज रिपीट किया जा रहा था, डिबंक होने के बाद रिपीट किया जा रहा था। अब यहाँ ये मानने लगा है, ये सुनिएगा, कमेंट किया सुपर चैट के अंदर कि तुम डैनियल का पॉइंट ही नहीं पकड़ पाए। तो क्या कहता जरा, ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सुनना जरा। चीज रिपीट किया जा रहा था, डिबंक होने के बाद रिपीट किया जा रहा था। बेस्ट गेमिंग जी कह रहे हैं कि इट्स ऑल lie when he said you can beat women in Islam calls Hazrat Umar has beaten his wife। ये शायद आर्गुमेंट मैं सुन नहीं पाता, फटाक से 50 रेफरेंसेस थे मेरे पास एक्चुअली। कहता है मैं सुन नहीं पाया, वरना मेरे पास 50 रेफरेंस से मैं फटाक से दे देता। मैं सुन नहीं पाया, दोबारा सुने थे। ये डिबेट करने गया था। इस्लाम calls Hazrat Umar has beaten his wife। ये शायद आर्गुमेंट मैं सुन नहीं पाता, फटाक से 50 रेफरेंसेस थे मेरे पास एक्चुअली। एटम 11 जी कह रहे हैं अच्छा जी आगे। क्योंकि आप इसमें नमाज पढ़ रहे हैं। फिर वाली हदीस जिसमें मोहम्मद साहब बता रहे हैं नहीं आपके ब्लड वेसल से ये हैज का नहीं है। उसके बाद ठीक है सेक्स वाले इश्यूज हो जाते हैं। ये चोक पॉइंट था लेकिन इसको बेटर एग्जीक्यूट किया जा सकता था, इसको जलील करने के लिए। आई गेट द पॉइंट। ये चोक पॉइंट था लेकिन इसको बेटर एग्जीक्यूट किया जा सकता था, इसको जलील करने के लिए। आई गेट द पॉइंट। ये मेरा अभी तक का बेस्ट क्रिटिसिज्म है। श्लोक है, वर्सेस है हिंदुइज्म में। अच्छा, अभी कह रहा था ना थोड़ी देर पहले सारी रात तैयारी करता रहा हूँ, सारा कुछ करता रहा हूँ। अभी ये सुनिएगा जरा क्या कह रहा है। उन्होंने कहा कि यार ये इतने शास्त्र, तो कहता है हमारे यहाँ करीबन को 80,000 के करीब श्लोक बन जाते हैं। 80,000 से भी ज्यादा। कहता है सिर्फ स्कंद पुराण के अंदर पता नहीं कितने हजार श्लोक हैं, टोटल कुल मिला के हमारे 80,000 श्लोक। स्कंद पुराण का कह रहा था कि 80,000 श्लोक हैं और हदीसें कुल मिला के, आयतें मिला के तकरीबन 30-36,000 इनकी। तो हमारा तो एक ग्रंथ जो है वो 80,000 श्लोक रखता है, तो कैसे कवर कर सकता है, जरा सुनिएगा। श्लोक है, वर्सेस है हिंदुइज्म में। एंड कल रात से लेके आज तक आई ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर एवरी काउंट, मतलब एवरीथिंग, एवरी एलिगेशन दैट यू कुड थिंक ऑफ। पूरा सा सारे एलिगेशंस का हैंडी रखना इज अ प्रॉब्लम। हैंडी रखना इज अ प्रॉब्लम। तो तैयारी तेरी क्या थी? कहता है एवरी पॉसिबल। तो आखिर में फिर ऐसा डबल दो मुंह का सांप है, कवर कर गया। फॉर एवरी काउंट, मतलब एवरीथिंग, एवरी एलिगेशन दैट यू कुड थिंक ऑफ। थोड़ा सा सारे एलिगेशंस का हैंडी रखना इज अ प्रॉब्लम।
but हाँ, could have been done better. हाँ बाकी पहला वाला हाँ जी, आगे। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम लोग काम करते रहते हैं इसमें। सिद्धार्थ पैधी जी कह रहे हैं कि एडम सीकर का ऑलरेडी वीडियो ओए होए 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 होए, इस पर सुनना कोई तपा है, कोई तपा है ये। हाँ जी, पॉसिबल नहीं है, जी हम लोग काम करते रहेंगे इस पर। सिद्धार्थ पैधी जी कह रहे हैं कि एडम सीकर का ऑलरेडी वीडियो है वुमेन इन इस्लाम वर्सेस वेस्टर्न खुफिया, दैट कुड हैव बीन बेस्ड फॉर योर आर्गुमेंट। यार मेरे प्यारे भाई, तुम लोग का क्या करूं मैं। अबे वो आर्गुमेंट्स को वो 25 साल से वो अपोलोजिस्ट है, उसमें वो खिचड़ी बनाता आया है, नरेटिव सेट करता आया है। क्या बुद्धि है यार तुम लोगों की, क्या बोलूं मैं भाई। टप गया। अच्छा आगे। बॉयका जी कह रहे हैं कि नवराष्ट्र भाई सच बोलूंगा सहना पड़ेगा, आप कमजोर पड़ रहे थे आपने तर्कों में, उसका सबसे बड़ा कारण था लैंग्वेज, दूसरा आपकी हाजिर जवाबी की कमी थी, आपका मुफ्ती वाजिदी में दिख रही थी, जो आपकी मुफ्ती वाजिदी में दिख रही थी। ओके, मुफ्ती वाजिदी के साथ मैं शायद ज्यादा हाजिर जवाब था क्योंकि उसके साथ मैं अपनी भाषा में बात कर रहा था। अगर इसमें हाजिर जवाबी में कमी थी, हाँ तर्क में कमी थी, उस लेवल पे नहीं थी, बिल्कुल कार्य किया जाएगा, उस हाँ जी, लेवल तक ले जाया जाएगा। ठीक है जी, ये भी मान गया कि वो लेवल नहीं था। ठीक है, ये ठीक हो गया जी। ये आफ्टर डिबेट का सेशन था, और भी कई चीजें हैं, मैंने सिर्फ इसको फोकस किया जिसमें ये एडमिट कर रहा है। वेयर एज एक बंदा बोलने लगा था, यहां मैं ये जरूर ऐड करना चाहता हूं, एक बंदा बोलने लगा था कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, तो इसने उसको कहा आप डिस्कॉर्ड पे बोलिएगा। यानी जो इसके कंट्रोल में लोग थे ना टीम के, उनको कहता लाइव ना बोलो, डिस्कॉर्ड में बात करेंगे, इसके बाद डिस्कॉर्ड पे आ जाओ। इसने पब्लिक क्रिटिसिज्म लिया ही नहीं अपने ऊपर, क्योंकि इसको खुद अंदर से पता था कि बेड़ा गर्क करवा दिया मैंने। बाद में अब इसको बहुत सी चीजें याद आ रही होंगी, तबाह बर्बाद करके अपना कर दिया जी। अपना सैम भाई, रोर भाई, सालत भाई, कोई भी भाई बात करना चाहते हैं जरूर करें, और फिर इसको इंशाल्लाह कंक्लूड भी कर देते हैं जी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आमिर भाई 2 मिनट चाहूंगा आवाज कि मैं फिर जी जी। अच्छा, आप लोगों की ना रोर भाई की भी कभी आवाज कम हो जाती है, वैस भाई की भी बहुत कम। ऐसे करें, मेरी वैस भाई आवाज सही पहले आ रही बोल है ले, आपको? सॉरी जी जी जी, जल्दी बोल लें जी। जी मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे बस 2 मिनट दे दीजिए, मैं फिर चलता हूँ। जी खैर तबसरा तो मैंने पहले थोड़ा बहुत कर दिया डिबेट का। बाकी आपने जो कमाल की आज पोल खोली है वो भी सामने सबको नजर आ गया है। एक छोटी सी बात मैं आपके क्या कहते हैं मद्देनजर लाना चाहता हूँ, क्योंकि आप आए दिन करते रहते हैं एक्सपोज एक्स मुस्लिम मूवमेंट को भी। कुछ दिन पहले एक आपको याद होगा, आपने एक चैनल का मेरे से पूछा भी था, आपको याद होगा हमारी सुबह के टाइम मीटिंग भी हुई थी थोड़ी सी। उस चैनल पे एक वाकया ये हुआ कि किसी हिंदू ने मुस्लिम नाम से उस चैनल पे एंटर हुआ है, और एंटर होते साथ उसको मुस्लिम समझ के कह रहा है यार मैं मुस्लिम हूँ, मुझे बहुत कंफ्यूजन है, आप एडम और साहिल से डिबेट क्यों नहीं करते। तो उसको तो पता नहीं था कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, तो वो आगे से कहता कहता वो तो मेरे भाई हैं। तो कहता ओ सॉरी सॉरी, मैं असल में हिंदू हूँ, मैं समझा शायद मुस्लिम का चैनल है, और मैं आपको उकसाने के लिए आया था ताकि हम यहाँ से ऑडियंस उठा के उधर लेके जाए। ओ ये सब चल रहा था। हाँ मेरे पास ये ओ, क्लिप पड़ा रिकॉर्ड हुआ है, मैं आपको रिकॉर्ड मेरे पास वो पूरा क्लिप पड़ा हुआ है उसके चैनल का, मैं आपको जबरदस्त क्लिप शेयर जबरदस्त। करूंगा इंशाल्लाह। तो उसने लिटरली लाइव सबके सामने बोला है कि मैं तो समझ रहा था मुस्लिम है, तो मैं तो इसलिए आ गया था कि हम यहाँ से ऑडियंस लेके जाएं और आप वहाँ पे बात करेंगे और फिर हम इनको फंसाएंगे। और एक और मेरे पास वीडियो इनके हाथ लगी, मेरे हाथ इनके चैनल की, उसमें ये फेक बंदे को बिठा के लाइव बिठाया हुआ है, और ये सिर्फ उससे सवाल पे सवाल पूछ रहा है, और वो आगे से इस्लाम को प्रोटेक्ट करने की बजाय या कुछ अटैक करने की बजाय कह रहा है अच्छा तो ऐसे हो सकता है, तो फिर ऐसे क्यों नहीं हुआ। जैसे एक सवाल पूछा तो दूसरा सवाल खुद ब खुद पूछ लिया जवाब देने की बजाय, जिससे क्लियर साबित हो रहा था कि ये प्लांटेड, इन्होंने एक्स मुस्लिम्स बिठाए हुए हैं और प्लांटेड जो है ना सब काम हो रहा है। तो ये मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, आप जरूर अपने चैनल पे ऑडियो जरूर सुनाएगा उसके चैनल की। खैर बाकी डिबेट तो कमाल की हो गई है, अल्लाह का शुक्र है जो इसका बेड़ा गर्क हो चुका है, और जो ऊपर से और कर ली है आपने, तो ये उम्मीद है कि इसको अब सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। मुझे एक जो सबसे ये बड़ी रीजन लगती है यही लगती है कि ये जो उनकी स्लाइड्स गिन 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 के ना इसका सारा दिमाग घूम गया कि यार ये तो रेफरेंस पे रेफरेंस, स्लाइड पे स्लाइड फेंकी जा रहा है। आई गेस 71 के 74 टोटल उन्होंने स्लाइड शो की अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये वही पढ़ के जो है ना बस भूल गया कि इसने आगे बोलना क्या, और उसकी आवाज के अंदर सारा कॉन्फिडेंस और सारी क्या कहते हैं हिम्मत ही खत्म हो गई, और बाकी जो हुआ वो सबने देखा।
बाकी बहुत बहुत हम्म। शुक्रिया आमिर भाई, आपने मुझे टाइम दिया अपने चैनल के ऊपर और मुझे ना ना स्ट्रीम पे ना, लिया। कोई बात सैम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपसे एक दो दफा इंस्टाग्राम पे या अजीज फेसबुक भाई पे जी, बात हुई है। तो अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे और आपकी जितनी कोशिशें हैं और आपको इनको कबूल करे और आमीन आपकी आमीन, हिफाजत आपको करे। भी ठीक है, जरूर दुआ आमीन में आमीन याद अवेश रखिएगा, भाई। रोर भाई भी, बसालत भाई भी। मैं तो इतना चैनल पे आता जाता नहीं हूँ, लेकिन आप सब दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मैं अभी आमिर भी आपसे ज्यादा चाहूंगा। बहुत अस्सलाम शुक्रिया, वालेकुम। आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इस तरह चक्कर शक्कर लगाते रहा करें, जरूर चक्कर शक्कर। नकवी साहब ने भी मुबारकबाद दोस्तों दे रहे हैं। नकवी साहब बहुत देर कर दी आपने, मेहरबान माशाल्लाह। आते आते। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई दीगर बरादरान को मुरादा बहुत बेहतरीन हुआ, दानियल भाई और अस्लाम को बहुत मुबारकबाद इस फतह पर। बहुत शुक्रिया शाह जी, नकवी साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। और हो अगर टाइम तो आ जाए चंद मिनटों के लिए, कोई बात नहीं, आपकी भी हम बात सुने हुए अरसा ही हो गया है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, सब खैर होगी इंशाल्लाह। अली भाई को भी मैं मिस कर रहा हूँ, जुल्फकार भाई को भी मेरे ख्याल से शायद मसरूफ हैं। चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह उनकी तरफ तो फिर बात होगी इंशाल्लाह। जी बसालत भाई काफी देर से पेंडिंग में, मैं चाह रहा हूँ बसालत भाई भी जल्दी से कर लें बात, तो फिर इंशाल्लाह इंक्लूड करते हैं। सैम भाई ने तो क्या कहते हैं एक बात अच्छा, की रोर थी भाई की बड़ी थी, सॉरी, जबरदस्त। रोर भाई कुर्बानी जी कुर्बानी जी दे रोड, दे बसालत भाई। बिल्कुल मैं बिल्कुल, मैं कोई वही इशू नहीं। कहना वाला था, वसालत भाई काफी शांत बैठे हैं उनको बोलने हाँ हाँ। नहीं बस मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि अभी सैम भाई ने बड़ी अच्छी Sufi, बात की, वो 1 और 2 yes, she was clearly not attracted. ओ सॉरी, अच्छा ये किसकी है? अच्छा रोर भाई की है, सॉरी। जी ब्रीफ जी बात ये बसालत भाई। नहीं कुछ दिखा रहे हैं आप तो दिखा दें। नहीं नहीं नहीं, वो ब्रीफ शेयर बात हो गया मुझसे गलती से, मुझे लगा आपकी स्क्रीन है, मैंने इसलिए शेयर की थी आपकी बात पे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। वो मैंने बाद में देखा कि ये तो रोर लिखा हुआ है, सॉरी। अच्छा मैं जी बसालत। अगर स्क्रीन शेयर कर दूं तो दिखा दीजिए। हाँ ना, करो वही, वो इसलिए तो मैंने उठाई थी, मैंने कहा यार स्क्रीन मुझे नजर आ रही थी, बसालत की किधर गई है। अच्छा मैंने ठीक। रोर की अच्छा उठा दी आमिर भाई जी। इसको ना अगर आप हमारा जो अवतार दें वो गायब करके ये पूरा फुल करते ना, जी हाँ जी बेहतरीन हो जी। गया। ये एक पॉइंट है जो मैं ऐड करना चाह रहा था कि इसने UNODC का जो है वो एक मैप दिखाया था और ये था विकीपीडिया से लेके, इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो विकीपीडिया से आ रही थी। अच्छा इसमें मज़ेदार चीज़ देखिए, इसने दिखाया कि इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स है दिखाया गया रेप के, कि इंडिया जो है वो लाइट है, थोड़ा सा गोल्डनिश कलर के अंदर है और पाकिस्तान थोड़ा सा डार्क है। तो बेसिकली इसकी जो लिंक्स से जो इसने शेयर किए थे कि भाई मेरे रेफरेंसेस ये हुआ था, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है, तो ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दो दिखाई और दो दिखाने के बाद सिर्फ इसने प्रेजेंटेशन दिखाई है, और अगर कहीं सोर्स कोट किए तो वो CNN और BBC लिखा हुआ था, उसके नीचे नथिंग एल्स। दीज वर द 2 लिंक्स ही शेयर्ड। अच्छा पहले लिंक को मैंने लिंक गो थ्रू किया, मैंने कहा इन लिंक को देखना चाहिए, इसने क्या क्या प्रेजेंट हुआ है। पहले लिंक के अंदर मैं गया हूँ, मैंने ये खोला, इसको पूरा गो थ्रू किया, कंट्रीज कंपेयर्ड। यहाँ पर इंडिया के अलावा मुझे कोई कंट्री नहीं दिखा, कोई मुल्क नहीं दिखा 1.8 के रेशो के बाद। अच्छा इसका मैप भी खोला मैंने, मैप के अंदर ये देखिए, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, मैप के अंदर इंडिया की डिटेल्स है और गालिबन इसके साथ बांग्लादेश की डिटेल्स भी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान का कोई डेटा ही नहीं है। जो लिंक ये शेयर कर रहा है उसके अंदर पाकिस्तान का कोई डेटा ही नहीं है। ओहो। ठीक है, हाँ ले लो, फिर मैंने ले नीचे लो। वाला लिंक खोला, पोए पोए हो गया। फिर मैंने नीचे ये वाला तो लिंक इसने खोला। तो वही, इसने तो वही हरकत की है जो समीर ने की थी, कि चैप्टर नंबर, वर्स नंबर और टाइटल अपनी मर्जी का, और उधर जाके हाँ देखते हो बिल्कुल ऑपोजिट ही कुछ और ही निकलता है। और पता है अच्छा आमिर भाई एक मजेदार बात यह है कि ये जो मैप इसने कोट किया था ये विकीपीडिया से किया था। विकीपीडिया इटसेल्फ इज एडिटेबल बाय एनी टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी जाके कोई भी मैनिपुलेशन कर दे उसके अंदर। विकीपीडिया इज नॉट ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। विकीपीडिया कौन ठीक है, पेश करता है यार, मैं हैरान हूँ इसके सेंस के ऊपर, कि विकीपीडिया कौन पेश करता है आज के दौर में। अरे वो तो सीता जी की एग्जैक्टली। एज पे भी विकिपीडिया ही पेश कर रहा था। अच्छा इसके अच्छा बाद इसने ये दूसरा लिंक दिखाया, ये जो इसका दूसरा लिंक था इसको भी मैंने खोला, ये आ गया यूनाइटेड नेशंस ऑफ क्या कहते हैं ऑफिस ड्रग्स और क्राइम से रिलेटेड। इसके अंदर इसकी जो पहली स्लाइड थी उसके अंदर सेक्सुअल वायलेंस का जिक्र था। सेक्सुअल वायलेंस के अंदर साउथ एशियन कंट्रीज में मालदीव्स आ रहा था, ना इंडिया आ रहा था ना पाकिस्तान आ रहा था। ठीक है, अगले में चले गए सेक्सुअल वायलेशन विद द माइनर, बच्चों के साथ, उसके अंदर भी साउथ एशियन कंट्रीज में सिर्फ मालदीव्स आ रहा था, ना इंडिया आ रहा था ना पाकिस्तान आ रहा था। लेकिन इसकी एलिगेशंस रेप पर थी। चले ठीक है, रेप पे चले जाते। ये है रेप की स्लाइड्स। रेप की स्लाइड में साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, उसके बाद वेस्टर्न अर्मानिया, अजरबैजान वगैरह शुरू हुए। तो पाकिस्तान का इसमें भी नाम नहीं, डेटा ही नहीं जबरदस्त पाकिस्तान का। जबरदस्त। सुपर। ओए होए 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 वेल होए डन, होए होए होए। वेल डन, वेल डन। जबरदस्त, जबरदस्त, जस्ट गूगल इट सर, जस्ट गूगल इट। एग्जैक्टली।
तो मैं चाह रहा था ये ऑन रिकॉर्ड आपकी स्ट्रीम पे बात आ जाए, ओ और ये भाई ये तो दानियाल बड़ा भाई के सामने जबरदस्त अगर पॉइंट। आती ना स्ट्रीम पे बात, तो बड़ा ओ मजा आता हो यार। ओ हो, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त सालत भाई, जबरदस्त, जानदार जज़ाकल्लाह। पॉइंट। ये शेयर साथ करना चाह ये रहा था। बेसिकली इसको इसने अपना बेस्ट आर्गुमेंट के तौर पर पेश किया है। जस्ट डोंट फॉरगेट इट। पिछवाड़े या ने अपनी स्क्रीन पर कहा है कि ये मेरा बेस्ट पॉइंट था, जो मैंने स्टैट्स पेश किए हैं और जो मैंने ये डाटा पेश किया था रेप के ऊपर, इसने कहा। बाय द वे और एक ये और लिंक, पॉइंट है, सॉरी, ये बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप कि अपनी ये बात लिंक का मुकम्मल कर लो। हाँ स्क्रीनशॉट, जी आमिर भाई, मैंने लिंक का जो इसके ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो स्नैपशॉट जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये मैंने स्ट्रीम से डायरेक्ट उठा के डाला है। कोई भी बंदा ये ना समझे कि मैनिपुलेट किया है, वो जाके स्ट्रीम पे देखे। आई थिंक 41 मिनट पे समथिंग कुछ है, ये आएगा, यही एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करे यूआरएल में जाके। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहीं से जो है ना स्कॉट की। तो ओवर टू यू आमिर भाई, जज़ाकल्लाह। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आप ना इसका लिंक जो है मेरे साथ शेयर करें, तो मैं ब्रदर दानियल के साथ भी शेयर करता हूँ कि वो भी इसको डबल चेक करके ना, तो हो सकता है वो भी इसके ऊपर रिव्यू या उसकी एडिटिंग वगैरह करके, हो सकता है इसकी छिल उतारे हैं ट्विटर के ऊपर भी। ये जबरदस्त है। और आप भी बसालत भाई, आप ऐसे करो, हाँ ये ज्यादा बेहतर है। बसालत भाई ट्विटर के ऊपर आप ना ये इसकी जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो डालो, और दानियल हकीकत को भाई को जो है ना वो टैग कर दें, ठीक है? ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, बस आप जबरदस्त। उनके कान में बात डाल दीजिएगा, इस तरह का टैग आने वाला है। ठीक है, मैं उनको कह तो देता हूँ। ये बहुत ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सामने आना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 इसने कहा ये दी बेस्ट इसका पॉइंट था। तो इसीलिए इस चीज को भी हमने ब्रेक करना है कि जो ये अपनी तरफ से बड़ा तुमने यू आस्क मी रेफरेंस ना, जो है ना फलाना मैंने ओपन कर दिया है पीडीएफ डाउनलोड करके, तो ये बड़ा जबरदस्त है माशाल्लाह बसालत भाई, जजाकल्लाह। मैं उनको कह भी देता हूँ, इंशाल्लाह शेयर कर और देंगे। दूसरा आमिर भाई, बीइंग ए पेट्रियोटिक, अपना कंट्री भी स्ट्रेक पे लगा हुआ था ना। अब आप यूपी वाले क्या जाने। मेरा पैट्रियोटिज्म सिर्फ एक ही है, इस्लाम, उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। सॉरी, आई नो ऑन अ लाइटर नोट आपने कहा है, आई नो दैट। तो ये चीज है। दूसरा एक और बड़ा मसला था, नकवी साहब को मैं बिसालत भाई की बात बहुत बार टोक चुका था, इसलिए मैंने नकवी साहब को वेलकम नहीं किया। नकवी साहब आपको वेलकम करते हैं ऑफिशियली। और नंबर 1 सिर्फ एक बात करके, अगर आप लोग स्टैट्स वाली इसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसमें इसने 2 स्लाइड्स जो फ्रांस में या जर्मनी में, मेरे ख्याल से जर्मनी में स्पेसिफिकली, अगर मैं, क्योंकि मैं अभी रैंडमली बात कर रहा हूँ अपनी मेमोरी से, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर इस 2 स्लाइडों में से एक तो मुझे कंफर्म है शायद जर्मनी है या फ्रांस की, जो इसने क्राइम रेशो दिखाई है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई है मुस्लिम इमिग्रेंट्स की, उसको, उस क्राइम रेशो को इमिग्रेंट्स की लिंक कर रहा है रेप के साथ, रेप के कॉन्टेक्स्ट में। क्राइम सिर्फ रेप ही होता है? सही भाई सिर्फ क्राइम रेप ही है, लड़ाई हो सकती है, ठीक है, और अपना जो है अपना इलीगल चोरी डकैती माल, हाँ हर चीज क्राइम में आता है। इलीगल स्टे है, चोरी डकैती है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, कार थेफ्ट है, 100 मामलात होते हैं। तो इसने क्राइम रेशो को दिखाकर स्लाइड को इस जगह पर फिट किया हुआ था स्पीड के अंदर, के लोगों को यह तासुर जाए कि फलां मुल्क के अंदर भी जो मुस्लिम रेशो प्रिजन के अंदर दिखाई देती है तो वो क्राइम है। अब इसका ड्रामा चेक करें कि प्रिजन की रेशो पब्लिक पॉपुलेशन ज्यादा दिखाकर ये तासुर दे रहा है कि जनाब ये प्रिजन के अंदर है, लिहाजा रेप ही है, कि प्रिजन के अंदर सारे रेपिस्ट जाते हैं। यानी क्या लोगों को पागल बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, ब्रिलियंट। हाँ, मक्कार, किसी तरह का यकीन नहीं। ब्रिलियंट पॉइंट बिसालत आदम भाई, जज़ाकल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ब्रेक करना। नकवी साहब, सॉरी जी, रोल भाई जी, उसने गोधरा पे भी झूठ बोला था और वहां पे बहुत सारे झूठे इल्जामात भी लगे। और इसमें एक सबसे बड़ा झूठ ये था कि मुसलमानों ने जलाया। मैं आपको एक्स चीफ मिनिस्टर का बयान भी सुनाऊंगा जो 33 सेकंड या 35 सेकंड का है, और आपको एक रिपोर्ट भी दिखा रहा हूँ ताकि आपके ही स्क्रीन से ये झूठ भी चला जाए। विद 2 मिनट्स में ये सारा सब कुछ हो जाएगा। या आपके सामने स्क्रीन पे अगर ला दे मेरी, तो यहाँ पे आपको मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा डिजिटल लाइब्रेरी से आपको दिखा रहा हूँ डायरेक्टली, और ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, रिपोर्ट ऑफ जस्टिस। रोर भाई, ये एक, सॉरी आपके लिए स्पेशल और बिसालत भाई के लिए भी, ये एक शर्त पे शेयर करना है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका क्लिप काट के भी लगाओ, क्योंकि ये लंबी स्ट्रीम अब 6 घंटे की, ये गायब हो जाएगा बीच में। आप लोगों के इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये जाया ना हो जाए, ठीक है? तो आपने ये करना है कि यहाँ जो आप प्रेजेंट करने लगे ना बिसालत भाई, आपसे भी रिक्वेस्ट है, इसका क्लिप काट के प्लीज सेपरेट करें ताकि हम उसको शेयर कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यार आपकी, ये फिर जाया हो जाती हैं।
आमिर भाई इंशाल्लाह ये क्लिप मेरी तरफ से आपको सेंड कर दिया जाएगा, मेरे पास अपलोड हो गया, इसका शेयर करना, वायरल करना आपका काम है। बिल्कुल मैं शेयर क्योंकि करूंगा मेरा और इंशाल्लाह इंस्टाग्राम शैडो बैन है चैनल और मेरा वायरल नहीं हो पाता इतना ज्यादा ना। नहीं शेयर आप करेंगे shadow इंशाल्लाह, ban- बहुत इंपॉर्टेंट। जज़ाक जी जी जी।